हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, बच्चों की एजुकेशन की, उनकी मैरिज की प्लानिंग हो या टैक्स प्लानिंग हो। तो हमें इन सब के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। क्या इन सभी गोल को फुलफिल करने के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड है एफडी, आरडी, गोल्ड और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, वो अभी के समय के लिए रिलेवेंट है या हमें किसी नई सोच की जरूरत है? इन सभी सवालों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक और एक्साइटिंग न्यूज, जो भी यूजर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें हमारे सारे सर्विसेज पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन से सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की नई सोच को रिप्रेजेंट करता है, जहां हम आपके इन्वेस्टमेंट की केयर करते हैं। वी आर अ मल्टी ब्रांड, मल्टी प्रोडक्ट firm where we are providing the financial product of various companies under a single umbrella, such as mutual fund, insurance, corporate FDs, bond, etc. अरे वाह, अब हमें सारे प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज एक ही जगह पे मिल जाएंगी। पहले तो ऐसा होता था कि हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ता था। जैसे कि हमें अगर आईटीआर फाइलिंग करवानी होती थी तो किसी और के पास जाना पड़ता था। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना हो, तो फिर हम किसी और को कॉन्टैक्ट करते थे। एनपीएस में इन्वेस्ट करना हो तो किसी और के पास जाना पड़ता था। इंश्योरेंस लेना हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमें किसी और को कांटेक्ट करना पड़ता था। अगर कॉर्पोरेट एफडी खरीदनी है तो हम किसी और को कांटेक्ट करते थे। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो फिर हमारे कंपनी में इंश्योरेंस के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। उन्होंने मुझे इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट सेल किया और कुछ समय के बाद जब मैं वो पॉलिसी सरेंडर करने के लिए उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अब वो उस कंपनी में नहीं है, जिसके कारण मुझे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की वन स्टॉप सॉल्यूशन से हर किसी को फायदा होगा। अब हम एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की हॉलिस्टिक अप्रोच को ब्रीफ में समझते हैं। एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हम एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, जहां कि जब आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो हम सिर्फ आपकी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नीड को नहीं देखते हैं, बल्कि हम आपके कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पर आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंसीडर करते हुए और आपके लाइफ की शॉर्ट या लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसीडर करते हुए एक कस्टमाइज्ड, एक टेलर मेड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, बच्चों की एजुकेशन या उनके मैरिज के लिए प्लान करना हो, हमें हमारे वैकेशन के लिए प्लान करना हो, कार खरीदनी हो, घर खरीदना हो, तो आपकी लाइफ के डिफरेंट गोल्स को कंसीडर करते हुए हम एक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जनरेट करते हैं जो कि आपकी गोल्स को फुलफिल करने के लिए बेस्ट सूटेड हो। ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमें कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए हम एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, विच इज़ नॉन एज फाइनेंशियल हेल्थ रिस्क एनालिसिस, जो कि आपके हेल्थ को 10 डिफरेंट पैरामीटर्स पर इवेलुएट करता है और इसके आउटकम के बेसिस पर हमें ये पता चल पाता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या साउंड कंडीशन में है। इट मीन्स कि आपने अपने लाइफ गोल्स के लिए सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर ये एवरेज कैटेगरी में है जहाँ की कुछ और एफर्ट करने की ज़रूरत है, या ये पुअर कैटेगरी में है जहाँ की काफ़ी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, या फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्रिटिकल स्टेज में है जहाँ की इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट को तुरंत स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आता है कि हमें ये कहाँ इन्वेस्ट करना है। विच वन इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड और विच वन इज द बेस्ट प्रोडक्ट? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और कई इन्वेस्टर हमसे यही सवाल पूछते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है या फिर बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है जहाँ हम इन्वेस्ट करें। लेकिन जैसे हम अपने खाने की थाली में अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट फूड आइटम है उसी को सिर्फ हम लोग रखते हैं। हम लोग अलग अलग चीज़ों को रखते हैं, दाल भी रखते हैं, चावल भी रखते हैं, चपाती भी रखते हैं, सलाद भी रखते हैं, तो तब जाकर वो एक बैलेंस डाइट बनता है। इसलिए
जब हम इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते हैं तब फिर हम हमारे पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं सो दैट योर इन्वेस्टमेंट कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द मनी। अब हमें ये पता चल गया कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, पर अब इसे स्टार्ट कैसे करना है? क्या इसके लिए मुझे किसी बैंक के पास जाना है या किसी पोस्ट ऑफिस में जाना है या कुछ फॉर्म फिलअप करके देना है या किसी एजेंसी में जाके कांटेक्ट करना है? वो मुझे कैसे करना है? इसके लिए हम एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं विच हैज़ मल्टीपल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन, और आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। दिस प्लेटफॉर्म हैज़ एन वेब एप्लीकेशन एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशन सो दैट एवरीथिंग इज एक्सेसिबल एट योर फिंगर टिप। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लिक्विडेशन कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स रहती हैं सारी रिपोर्ट्स एक सिंगल प्लेस पर मिल जाएंगी। मेरे मन में अभी भी एक डाउट है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो क्या उसको रिव्यू करने की भी जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, हम आपके इन्वेस्टमेंट की पीरियोडिक मॉनिटरिंग और रिव्यू करते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया था, मे बी एट दैट पॉइंट इन टाइम वी हैड सेलेक्टेड द बेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग बिजनेस डायनेमिक्स और मे बी बिकॉज ऑफ कपल ऑफ अदर फैक्टर्स विच मे इम्पैक्ट द आउटपुट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सच एज कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंज हुई हो या फिर बिजनेस सिनेरियो में कुछ चेंज हुआ हो, इकोनॉमिक सिचुएशंस में चेंज हुआ हो। सो with those changes we need to align our investment, and for that we do a periodic monitoring as well as review, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था is it still in line, is that still on track with respect to our life goals, or we need some modification or maybe some changes or enhancement in the investment that we had done. अब हमें ये पता चल गया कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की बात आती है तो वो भी मुझे एक बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं। तो फिर क्या एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमें इसमें भी हेल्प करती है? हाँ, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हम आईटीआर फाइलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ की पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो इनकम और एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में सही प्लेस पर कैप्चर की जाती हैं। Wow, NS Tax and Financial Service really provides a one-stop solution for our entire financial need. Thank you for watching our today's video. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए।